जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक डीबी जीडी यांत्रिकी न्यू वैकेंसी जो आ गया है। बहुत सारे बच्चे का सवाल था कि सर इस बार का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगों को हम बताएंगे कि इस बार का नाविक डीबी जीडी यांत्रिक का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। और जैसा कि आपने थंबनेल पर यह भी देखा होगा कि 27 नंबर पे एग्जाम पास कर जाओगे, क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और सब कुछ आप लोगों को विद प्रूफ बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, साथ ही साथ क्लास देखने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नाविक डीबी के अंदर कितने सब्जेक्ट होंगे। तो नाविक डीबी के अंदर दोस्तों जो सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ रहने वाला है, ठीक है, साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको रहेगा और टोटल जो होगा मतलब कि 60 क्वेश्चन होगा और उसके लिए जो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा वो 45 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और पर गलती करते हो क्वेश्चन तो एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया क्या चीज, नाविक डीबी के बारे में आपने जाना कि नाविक डीबी के अंदर जो है कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितना टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पर सही करोगे क्वेश्चन तो उसके लिए 1 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छे तरीके से आप लोग जान गए। अब आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा क्या मतलब पेपर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। तो पेपर जो होंगे बहुत लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। ये चीज आप लोग का अच्छे तरीके से आप अभी क्लियर हो चुका है। अब देखो बात करते हैं कि कितने नंबर लाएंगे तो डीबी के अंदर पास हो जाएंगे। देखो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, इन सारे कैंडिडेट को 30 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। 30 नंबर लाओगे तो आप एग्जाम पास कर जाओगे। वही एससी एसटी कैंडिडेट वालों को 27 नंबर लाओगे तो एग्जाम पास कर जाओगे, जो कि मैंने थंबनेल पे लिखा है। तो आपको बता रहा हूं कि इतना नंबर लाओगे तो सिर्फ आप एग्जाम पास कर सकते हो, आपको कोस्ट गार्ड के अंदर जॉब नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो कट ऑफ है वो लगते हैं वो थोड़ा हाई लगते हैं, जो पास मार्क है उससे ज्यादा कट ऑफ लगते हैं थोड़ा। जैसे कि ओबीसी वालों की बात करो तो कम से कम 60 में डीबी के लिए है मतलब टोटल क्वेश्चन, तो उसमें आपको कम से कम 50 स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाओगे। तो ये तो हुआ, आप लोग को बता दिया मैंने कि डीबी में कितना नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। तो इतना नंबर नहीं टारगेट करना है, आपको टारगेट ज्यादा करना है। 60 का पेपर होता है तो मतलब कि आप लोग टारगेट करो कि कितना, कम से कम 50 कम से कम होना ही चाहिए, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो जीडी के बारे में आप लोग ने सब कुछ जान गया कि कितना नंबर लाएंगे तो पास होंगे, सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताया। अब बात करते हैं जीडी। जीडी में होगा क्या कि डीबी में होता है एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, डीबी में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर आप लोग को देना पड़ेगा जो कि 10th लेवल का पेपर होता है, बाकी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन वही जीडी की बात करते हैं तो जीडी में आप लोग को 2 पेपर देना पड़ता है। एक तो आप लोग को जीडी का पेपर देना पड़ेगा, दूसरा जो आप लोग का पेपर होगा वो होगा डीबी का पेपर। यानी कि इसमें 2 पेपर, आपको डीबी का पेपर भी देना पड़ेगा, जीडी का पेपर भी देना पड़ेगा और दोनों पेपर को पास करना जरूरी है। अगर आप जीडी पास कर लेते हो और डीबी फेल हो जाते हो तो आप फेल हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को दोनों पेपर में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप चलिए जीडी में बात करते हैं। तो जो पुराना जो भी मैंने अभी डीबी में बताया था वो सारे चीज जीडी में भी अप्लाई होगा। और आप बात करते हैं जीडी में और एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना होगा। तो जीडी में आप लोग का हो जाएगा क्या चीज दोस्तों, मैथ हो जाएगा और फिजिक्स हो जाएगा, जो कि 25-25 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इसके लिए जो आप लोग को टाइम दिया जाएगा 30 मिनट आप लोग को टाइम दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि कितना नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो रखा गया है 50 नंबर रखा गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। और एससी एसटी वालों के लिए 44 नंबर। अब आप बोलोगे कि 50 नंबर का पेपर ही होता है और 50 नंबर लाना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क 50 में 30 नंबर ही है, ठीक है। और 27 नंबर ही है एससी एसटी वालों के लिए। लेकिन आपको डीबी का पेपर में जो नंबर दिया गया है, ठीक है, वो भी आपको लाना जरूरी है। वो नहीं लाओगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो वो भी पास करना जरूरी है। तो यहां पर जीडी में आपको कितना लाना पड़ेगा, 30 नंबर जो हो गया। पीछे आप लोग का किसका मतलब कि डीबी वाला पेपर का, और जीडी में पास करने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा कितना होगा, 20 नंबर। कितना होगा, 20 नंबर होगा, ठीक है। तो ये टोटल 50 नंबर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए लाना पड़ेगा। वही बात करते हैं हम यहां पर 27 नंबर डीबी वाला नंबर वो लाना पड़ेगा तभी जाके पास हो गए, और ऐसे 17 नंबर जीडी में लाना है, ठीक है। तो दोनों मिला के होगा कितना, 44 नंबर हो गया। तो 44 नंबर लाओगे एससी एसटी में, तब जाके आप लोग का क्या होगा,
मतलब कि पास हो गए। लेकिन इतना नंबर पे आप सोचोगे हम पास हो जाए, तो नहीं मेरे भाई, आपको स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा। अगर टोटल देखा जाए तो 50 नंबर का आपका जीडी का पेपर होगा, 60 नंबर का आप लोग का डीबी का पेपर होगा, टोटल 110 नंबर का पेपर होगा। और 110 नंबर में आप कम से कम 70-80 स्कोर करोगे, तभी चांस रखना कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बहुत कम उम्मीद है मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन होगा। इसमें भी पेपर आप लोग का सेम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और टाइम आपको बता दिया कि इसमें कितना मिलेगा, 30 मिनट आप लोग को जीडी के पेपर के लिए मिलेंगे और 45 वही डीबी वालों के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये टाइम वाइम सब कुछ आप लोग को पता चल गया। अब हम बात करते हैं यांत्रिक वालों के लिए। देखो यांत्रिक वालों के लिए भी सेम है कि यांत्रिक वालों को भी डीबी का पेपर देना पड़ेगा और उनका यांत्रिक का पेपर देना पड़ेगा। यांत्रिक में होगा क्या कि उनका जो भी फील्ड में मतलब कि फॉर्म फिलअप करे, जैसे कि कोई होगा मैकेनिक से तो मैकेनिकल से भरेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भरेगा, तो उसी से रिगार्डिंग आप लोग के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप लोग का जो होगा ना सिलेबस, वो होगा 50 नंबर। क्या होगा, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और उसमें 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या होंगे, आप लोगों को 30 मिनट टाइम दिए जाएंगे और 50 नंबर के क्या होंगे, मतलब कि आप लोगों को 50 में 50 एक सही करते होते एक एक नंबर आपको मिलेंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के होने वाले। नेगेटिव मार्किंग यांत्रिक में भी नहीं है। तो ये इस बार का क्या होने वाला है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा अच्छे तरीके से बता दिया कि इस बार का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, और नाविक डीबी का, जीडी का, यांत्रिक का, तीनों को बता दिया। अब कोई डाउट आप लोग का नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी अभी भी डाउट बच रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल आप लोग को बिल्कुल फ्री में वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी बात हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।